बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक कौवा रहता था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत चालाक और समझदार था। वह हर कठिन परिस्थिति में भी अपने लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता था। उसी जंगल में एक बेहद सुंदर मोर भी रहता था जिसका नाम नीलकंठ था। उसका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि जब वह अपने पंख फैलाकर नृत्य करता तो पूरा जंगल उसकी सुंदरता में खो जाता। जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसे सम्मान की नजर से देखते थे, लेकिन नीलकंठ को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कौवे और दूसरे पक्षियों को तुच्छ समझते हुए कहता, तुम सब तो साधारण पक्षी हो। मेरी तरफ देखो, मैं कितना रंग बिरंगा और राजसी दिखता हूँ। तुम में से कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। कौवा उसकी बातें सुनकर चुप रहता। वह मन ही मन सोचता कि सुंदरता तो क्षणिक होती है, असली ताकत तो बुद्धि और विवेक में होती है। एक दिन गांव से एक व्यापारी उस जंगल में आया। उसका नाम लालचंद था। वह पक्षियों को पकड़कर शहर में बेचता और बहुत पैसा कमाता था। जब उसकी नजर मोर पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, वाह, इतना सुंदर मोर! अगर इसे पकड़कर बेच दूं तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। व्यापारी ने तुरंत एक जाल बिछाया और मोर को पकड़ने की योजना बना ली। अगले दिन मोर अपने नृत्य में इतना मग्न था कि उसे आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसके पंख जाल में फंस गए। मोर जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। व्यापारी खुशी से बोला, अब तो तेरी सुंदरता ही मेरे लिए खजाना बन जाएगी। डर के मारे मोर जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। मोर की आवाज सुनकर कौवा तुरंत वहां पहुंच गया। उसने देखा कि व्यापारी मोर को पकड़ने ही वाला है। कौवे ने सोचा, यह बहुत संकट की घड़ी है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो व्यापारी मोर को ले जाएगा। उसने तुरंत ऊंची आवाज में काम बकाम करके अपने साथियों को बुलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दर्जनों कौवे वहां इकट्ठा हो गए। सभी कौवों ने मिलकर व्यापारी पर हमला कर दिया। कोई उसकी आंखों के पास चोंच मारने लगा, कोई उसके सिर के बाल नोचने लगा, तो कोई उसके हाथों पर चोंच मारने लगा। व्यापारी दर्द से चीखने लगा और घबराकर जाल छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। जैसे ही जाल ढीला हुआ, मोर आजाद हो गया। वह कांपते हुए कौवे की ओर देखने लगा। मोर ने विनम्रता से कहा, भाई कालू, आज तुम्हारी बुद्धि और तुम सबकी एकता ने मेरी जान बचाई। मैं अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करता था कि दूसरों को छोटा समझता था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि असली मूल्य सुंदरता का नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और सच्ची मित्रता का होता है। कौवा मुस्कुराकर बोला, मित्र, समय कभी भी किसी की परीक्षा ले सकता है। सुंदरता आंखों को भा सकती है, लेकिन संकट के समय केवल बुद्धि और समझदारी ही काम आती है। उस दिन के बाद मोर ने अपना घमंड छोड़ दिया और कौवे का सच्चा मित्र बन गया। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर शांति और एकता के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड करना सबसे बड़ी मूर्खता है। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन बुद्धि, मित्रता और एकता ही सच्ची ताकत होती है।